नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ 8 दोहे रहीम के दोहे के आधार पर एक कहानी बताई थी। वो दोहा था, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। मतलब इस दोहे में रहीम ने संगत के प्रभाव का वर्णन किया है और इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, वह अलग अलग संगत के प्रभाव से विभिन्न रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए, जब स्वाति की बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, जब सीप में गिरती है तो अमूल्य मोती बन जाती है, लेकिन जब यही बूंद सांप के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। तो यह सच है कि मनुष्य जैसी संगत में बैठता है, उठता बैठता है, वह भी उसी प्रकार का होने लगता है। तो हमेशा अच्छी संगत में ही रहना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए। और इसी दोहे के भावार्थ के आधार पर मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, वहीं से हमने अंत किया था। तो आज हम पाठ 10 बातचीत की कला के आधार पर जो व्याकरण है, संधि में स्वर संधि, चूंकि संधि 3 संधियां हैं, 3 प्रकार संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बातचीत की कला पाठ के आधार पर इसमें हमारी जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ पर आधारित यानी स्वर संधि शामिल है। तो आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के बनने पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे लिखा है का में चराचर, चर धन अचर। संधि जो है 2 ध्वनियों में होती है। कोई शब्द है 2 शब्दों में बंट गया तो पहला शब्द का अंतिम स्वर और दूसरा जो शब्द है उसका पहला स्वर या ध्वनि जुड़ने से ही संधि होती है। इसमें चर का आ और अचर दूसरे शब्द का पहला स्वर आ, दोनों ने छोटा आ है, मिलकर के बड़ा बन गया, इसलिए यहां पर चराचर लिखा है। इसी तरह सर्वाधिक में भी है, सर्व प्लस यानी सर्व धन अधिक, यानी सर्व जो शब्द है उसका अंतिम जो ध्वनि है वह में स्वर है वो आ, हर्ष आ, और अधिक शब्द में यानी दूसरा जो शब्द है इसमें अधिक, इसका पहला स्वर आ, हर्ष आ। तो दोनों हर्ष हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन गए। इसी तरह ग में देखिए अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि का अंतिम स्वर छोटी यानी हर्षी, और इष्ट में भी जो पहला स्वर है वो छोटी हर्षी कहें या छोटी, दोनों एक ही चीज है। तो छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी यानी दीर्घ ई बन गया। इसी तरह महोदय है, महा धन उदय, महा का आ और उदय में पहला स्वर उ, आ और उ मिलकर के ओ बन जाता है, इसीलिए महोदय हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखते हुए बताइए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है। जैसे चर में रा हलंत लगाया, क्योंकि रा में हर्ष आ है तो हर्ष आ निकल गया तो रा जो है स्वर रहित हो गया। इसी तरह सर्व में देखेंगे आप, सर्व में आपको लिखना है वा, और वा में हलंत लगाएंगे, और धन के स्थान पे जैसे वहां रा धन आ लिखा है, इसी तरह यहां पर वा में हलंत और फिर धन आ, हर्ष आ। अभी में भी भा लिखेंगे, भा में हलंत लगाएंगे और धन छोटी ई यानी हर्षी। महा में हा हलंत लगाएंगे हा में, और
धन, क्योंकि हमें दीर्घ आ है तो यहां दीर्घ आ लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। यहां इन्होंने एक नमूना प्रस्तुत किया है कि चराचर, चर में ह्रस्व और यहां में भी अचर में ह्रस्व, तो दोनों छोटा आ यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया। तो चर र प्लस आ फिर चर इक्वल चराचर। तो इस तरह से आपको ये इन्होंने समझाया है। इसमें लिखा है कि चर का अंतिम ह्रस्व आ और रा का ह्रस्व आ, तो स्वर और अचर का प्रथम आ स्वर मिलकर बड़ा आ बनता है। अब आप बताइए कि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर किस स्वर में बदल गए। तो क्या लिखोगे यहां पे, कोष्ठक में अपना उत्तर लिखिए, बन जाएगा दीर्घ आ। यहां कोष्ठक में लिखा जाएगा दीर्घ आ। फिर अगला है, आगे क्या लिखा है इन्होंने कि दो ध्वनियों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि दो ध्वनियों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि याद रखिए, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तब संधि मानी जाती है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो इसे स्वर संधि कहते हैं। अब लिखा है इन्होंने, स्वर संधि के 5 भेद हैं। मैंने आपको बताया कि संधि के 3 भेद, यानी स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। हमें कौन सी हम संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अन्न धन अभाव, अन्नाभाव हो गया। शिव धन आलय, तो क्या बन जाएगा, यानी शिव में ह्रस्व आ और आलय का बड़ा, छोटा और बड़ा मिलकर के शिवालय। पीछे दिया है, मैं आपको यहां थोड़ा, नहीं तो क्या समय ज्यादा लगेगा, मैं सीधा शब्द आपको बताऊंगा और विस्तार में पीछे दिया है। शिव प्लस आलय शिवालय, गिर प्लस ईस, यानी गिर रामे हर्ष ई और इसमें बड़ी, दूसरा शब्द ईस है, इसका पहला स्वर बड़ी, तो मतलब छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी बन गई, गिरीश हो जाएगा। गिरीश में, यानी जो यहां गिर में छोटी दिख रही है, जब गिरीश लिखा जाएगा तो रा में दीर्घ ई हो, ई लगाकर लिखना है, गिरीश। भानु धन उदय, यानी भानु छोटा उ ना और उदय में छोटा उ मिलकर के बड़ा उ बन जाता है। दीर्घ स्वर संधि में नियम ही यही है कि छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा मिलकर के अंत में वो दीर्घ बन जाते हैं। रेखा प्लस अंकित, अब यहां रेखा में अंतिम स्वर दीर्घ आ है और अंकित में हर्ष आ है, तो बड़ा आ और छोटा मिलकर के बड़ा हो जाएगा रेखांकित। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, अब यहां दोनों, मतलब पहले शब्द में अंतिम स्वर दीर्घ और आलाप में भी पहला जो स्वर है दीर्घ है, तो बड़ा बड़ा मिलकर के भी दीर्घ मिलकर के ही क्या बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे, तो वार्तालाप हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए इन्होंने लिखा है, याद रखिए, जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मैंने अभी आपको पहले, इसके पहले बताया भी था कि छोटा यानी दीर्घ ह्रस्व आ धन ह्रस्व आ क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, फिर ह्रस्व आ धन दीर्घ आ बराबर
दीर्घ आ। दीर्घ आ और धन ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। फिर दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। अब दूसरा स्वर क्या है, मतलब ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। दीर्घ ई, दीर्घ मतलब बड़ी, चाहे आप कहें कि बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी यानी दीर्घ कहिए या बड़ी कहिए, ह्रस्व कहिए या छोटी कहिए। तो इस तरह से अगला स्वर देखिए उ। छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ। छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ। तो छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। तो इस तरह से छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा या बड़ा बड़ा मिलकर के बड़ा बन जाता है, नहीं दीर्घ बन जाता है। यह है दीर्घ संधि। इसीलिए कहा ना कि जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे देखिए यहां पे प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अब यहां पर देखिए हमने देखा वहां दीर्घ स्वर संधि। अब यहां हम पढ़ेंगे अभी अगली संधि है, ये गुण है इसमें, यानी दो यानी स्वर मिलकर के गुण बन जाते हैं। कैसे, जैसे देव में छोटा आ और यहां ई, आ ई मिलकर के ए बन जाता है। तो देव धन इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ईस देवेश। उसी तरह से महा प्लस इंद्र महेंद्र। चंद्र धन उदय चंद्रोदय, यानी छोटा आ और उ से ओ बन जाता है। जैसे पीछे हमने देखा था महोदय में महा प्लस उदय आ उ से ओ, यहां भी चंद्र प्लस उदय, तो दा का आ ओ रा, इसमें रा बड़ा है छोटा है, चंद्र में अंतिम में यानी रा आता है। तो रा का में जो ह्रस्व आ और उ तो हो गया आ उ से ओ, तो चंद्रोदय हो गया। महा प्लस उत्सव, महा का बड़ा आ और उत्सव का छोटा उ, आ उ मिलके क्या हो गया ओ, हो गया महोत्सव। देव प्लस ऋषि, आ और री अर बन जाता है, तो क्या अर यानी रेफ वाला रा। देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो देखिए इन्होंने लिखा है, समझाया है गुण संधि में। याद रखिए, यदि आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए या छोटा उ बड़ा उ आए अथवा री आए, तो दोनों मिलकर के क्रम में क्या हो जाते हैं, आ ई मिलकर के ए बन जाता है। आ या आ धन छोटा उ या बड़ा उ मिलकर के ओ बन जाता है, या छोटा या बड़ा आ के बाद री आया तो अर हो जाता है। जैसे इसमें नीचे लिखा है नियम में, आ धन ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए, बड़ा आ धन ई ए, बड़ा आ धन ई ए। फिर आगे ओ वाला दिया है ह्रस्व आ कहें बड़ा, तो छोटा आ धन उ ओ, फिर छोटा आ धन बड़ा उ बराबर ओ, बड़ा आ धन छोटा उ बराबर ओ, अब बड़ा आ बड़ा उ बराबर ओ। इसी तरह से आ धन री अर बना, बड़ा आ धन री अर। तो इस तरह से गुण संधि बनता है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, अब ये प्रश्न संख्या 6 में वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। एक धन एक, मतलब आ के बाद ए आया तो आय बन जाता है। एक धन एक हो गया एकाएक। अब सदा यानी बड़ा आ के बाद ए आया तभी वो आय बनेगा, हो जाएगा सदैव। तो सदा प्लस एओ
बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य क्या लिखेंगे, महेश्वर्य। परम प्लस यानी परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। क्या लिखोगे, परम धन ओजस्वी बराबर परम ओजस्वी, यानी मां में आओ की मात्रा, छोटा आ ओ मिलकर के आओ बन जाता है, या बड़ा आओ है तब भी वो आओ ही बनता है। महा धन औषध महोषध, इस तरह लिखेंगे, याद रखिए। फिर वही सूत्र यहां पे दिया है, जैसे हमने दीर्घ और गुणों में देखा, वृद्धि में भी यही। यदि छोटा या बड़ा के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर आए, तथा ओ या आओ आए तो दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यहां पे ये फार्मूला नहीं सूत्र दिया है कि आ धन ए आए या आ धन ओ से आओ। तो ये आप फार्मूला देख लीजिएगा इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में यण संधि हम अध्ययन करेंगे। नीचे लिखे शब्दों में उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। यदि धन अपि हो जाएगा यद्यपि, इति धन आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्या लिखेंगे यहां पे हम, इत्यादि, है ना। ई लिखेंगे, छोटी जैसे लिखा है, आधा ता, ये हर्ष ई जो है या बन जाता है, आदि का आ, या में आ की मात्रा लगाएंगे और दी को जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, हो जाएगा इत्यादि। प्रति प्लस एक प्रा लिखेंगे, आधा ता लिखेंगे, यानी चूंकि छोटी ई और ए मिलता है, उसके बाद यानी छोटी या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई जो है या बन जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक तो आधा ता और छोटी या के रूप में बन गया, और या में एक की मात्रा लगा देते हैं और का लिख देते हैं, अंतिम में हो जाता है प्रत्येक। इसी तरह छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है उससे तो ऊ वा बन जाता है। जैसे अनु धन ईशरा, तो ना में अगर स्वर ऊ जो है वा बन गया तो अनु हो गया, अनु, और ए लग गया वा एक की मात्रा तो अनवे, और शणा ऐसे अंतिम में जोड़ देते हैं, हो जाता है क्या, अन्वेषणा। इसी तरह से पितृधन आगमन, क्या लिखेंगे इसमें, पित्रागमन। अब इसमें देखिए, याद रखिए, छोटी या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए, जो हमने आपको बताया था कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद यानी कोई उससे भिन्न स्वर, भिन्न यानी अलग, या कहें हम दूसरा स्वर आए, तो छोटी ई या बड़ी ई का या, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। ई धन आ बराबर या, छोटी ई धन बड़ा आ बराबर या, छोटा ऊ धन छोटा आ बराबर वा, छोटी ई धन ए बराबर या, छोटा ऊ धन ए बराबर वा, री धन आ यानी बड़ा आ बराबर रा। तो इस तरह से पीछे हमने देखा था, प्रसंख्या इधर 7 में अध्ययन किया था यण संधि। तो यण संधि तक ही दिया है, इसमें आयात संधि नहीं दिया है। तो ये आगे हम अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो शेष प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको। धन्यवाद।